आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना अतीन्द्रिय ज्ञान एवं आत्मबल के सहारे कितने ही चमत्कारी व्यक्तित्वों एवं घटना क्रमों के विवरण देखने सुनने में आते रहते हैं। यह अपने ही उच्च चेतन मन की विशेषता है जो सक्रिय होने पर अलौकिकता का परिचय देती है। मस्तिष्कीय नियंत्रण अति कठिन है। आत्मसर्था सर्वप्रथम सर्वसमर्थ होते हुए भी असहायों, अनाथों, असमर्थों और अभावग्रस्त जैसा जीवन यापन करती है। इसका सर्व प्रमुख कारण एक ही है, आत्मनियंत्रण का अभाव। आगे सुनेंगे। प्रवृत्तियां उच्च श्रृंखला घोड़े की तरह मनमानी उछल कूद मचाती रहती है। जब मन स्थिति पर नियंत्रण नहीं होता है तो परिस्थितियों पर काबू कैसे पाया जा सके। परिस्थितियों में सुधार तो हर कोई चाहता है, पर मन स्थिति में हेर फेर करना बन नहीं पड़ता। ऐसी दशा में सुख शांति के मनोरथ अधूरे ही बने रहते हैं। तत्वदर्शियों का कहना है कि जिसने आत्म विजय कर लिया उसने ही संसार को जीत लिया। इस युक्ति में इतनी सच्चाई तो है कि आत्मनियंत्रण कर सकने पर अपने व्यक्तिगत संसार को इच्छा अनुकूल ढालना, इच्छा अनुरूप बनाना संभव हो जाता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने चिंतन तंत्र पर अपना अधिकार, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना। यह कार्य विचारों की अनियंत्रितता उछल कूद को इच्छित दिशाधारा में लगा सकने के रूप में संपन्न होता है। इसका अभ्यास ध्यान योग के द्वारा किया जा सकता है। मन के सामने कुछ स्वरूप व कुछ विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और उस पर दबाव डाला जा सकता है कि वह उसी केंद्र तक अपनी गतिविधियां सीमित रखे, अनियंत्रित उछल कूद बंद करे। यूं यह कार्य अति कठिन है, पर सुदृढ़ संकल्प एवं सतत प्रयत्न से इसमें भी धीरे धीरे सरलता होती और सफलता मिलती जाती है। मनोनिग्रह की आदत कभी रही नहीं। मन के पीछे ही अपना व्यक्तित्व घसीटता रहता है। कुसंस्कारी मन आलस्य, प्रमाद से लेकर दुर्व्यसनों, दुष्कर्मों और दुष्प्रवृत्तियों में रस लेने का अभ्यस्त रहता है। उसे रोका, संभाला व साधा गया तो कब का सुसंस्कृत बन गया होता और अपनी गणना श्रद्धास्पद सज्जनों में हो चुकी होती। अशस्त्र सहयोग और सामान्य सब ओर से बरस रहा होता। मन का अनगढ़पन ही है जिसने प्रवृत्तियों और गतिविधियों को हे स्तर पर बनाकर बिछड़ेपन की वर्तमान दुर्दशा में पड़े रहने के लिए विवश कर दिया है। परिस्थितियों में यदि चिरस्थायी सुधार करना है तो मन स्थिति में घुसी हुई विकृतियों का परिमार्जन करना होता है। इस परिमार्जन के लिए अपने ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कला सीखनी होती है। ध्यान योग का समूचा शस्त्र इसी उद्देश्य के लिए गढ़ा गया है। ध्यान के कई उद्देश्य हैं। पहला है अनगढ़ दिमागी उछल कूद को नियंत्रण करना। दूसरा है नियंत्रण विचार शक्ति को अभिष्ट प्रयोजन में नियोजित कर सकना। तीसरा है एकाग्रता द्वारा बौद्धिक प्रखरता उत्पन्न करना। चौथा है संकल्प शक्ति को किसी भी केंद्र पर केंद्रित करके वहां चमत्कारी हलचलें उत्पन्न करना। पांचवा है चेतना की रहस्यमय परतों को अपने ही मनोबल से उभारना, उछालना। छठा है अवांछनीय कुसंस्कार का उन्मूलन। सातवां है सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन। आठवां है प्रतिकूलताओं के बीच भी संतुलन बनाए रखना। नौवां है हर स्थिति में आनंद और उल्लास भरी मनोभूमि बनाए रहना। दसवां है अपने विचार विद्युत से संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करना और वातावरण में सुख शांति संवर्धन तत्वों को बढ़ाकर लोक मंगल का पथ प्रशस्त करना। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।